चलिए शुरू हो गया है CDP 28/1/2023 का पेपर 1 CDP। सभी को निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। आज का सेशन 28/1/2023 और एक एक चीज़ को पकड़ना है। जो लोग कमज़ोर है ध्यान दीजिएगा। सभी जो लोग कमज़ोर है उन लोगों को मैं कहूँगा कि जहाँ कहीं भी लगे कि ये नोट कर ले, हमको नहीं आ रहा है और बार बार हम बोलते हैं ये चीज़ रहेगा तो ये उतर जाएगा, तो नोट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए सुनते हैं, सुनिएगा ध्यान से। प्रथम प्रश्न आया कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। बताना आप लोगों को है क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के जरूरत एवं आवश्यकता का पहचान करना। माने मूल्यांकन कर रहे हैं तो उससे दो ही चीज पता चलता है कि बच्चा के क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, इस पर मूल्यांकन किया जाता है। तो आपका उत्तर ये पड़ गया। तो हमको बताए कि बी क्यों नहीं मारे हैं। उच्च अंक बहुत गलत होता है, ठीक है। और सी में क्या गलत है, नामांकित करना। और डी में क्या गलत है, योग्यता। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों का ऑपरेशन किया जाता है कि ये चीज आपका गलत जा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, पूरे ध्यान से करेंगे कि एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बातें कर रही है कि वह किसी कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। माने खुद से बातें कर रही है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सीटेट निकालेंगे। आप लोग भी बैठ के खुद से बातें करते होइएगा। तो लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में विचार के अनुसार किस तरह से व्यक्तिगत वाक दर्शाता है। बहुत बेटर। मतलब अगर आप खुद से बातें कर रहे हैं तो वाइगोस्की के अनुसार स्वतः नियमन कहेंगे उसको, या निजी भाषण कहेंगे। क्या कहेंगे। अगर पियाजे रहता तो क्या जाता, आत्म केंद्रित जाता। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आ जाइए, छोड़ना नहीं है, अच्छे से कर लेना इसको। बच्चे के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। विविधता जो होता है ना बच्चा में, अलग अलग बच्चा आता है भाई, कैसे करेंगे। आनुवंशिकता पर्यावरण परस्पर दोनों होना चाहिए। ए क्यों नहीं मारे, न सी क्यों नहीं, केवल, बस ऐसे ही। डी में भी केवल। आज आप लोग ज्यादा जवाब देंगे, हम प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पूछेंगे क्यों गलत, बस यही बताना है आपको। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। माने आप अंदर से संतुलित रहिएगा तो आपको कोनो डर नहीं लगेगा सीटेट के लेकर के। तो आपका ये गया। बी में क्यों नहीं हुआ, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। और सी में क्या गलत, उच्च उत्तेजना उच्च भय। और डी में क्या गलत, निम्न। माने संतुलित रहना, एकदम संतुलन बना के रखना है। ज्यादा खुशी भी आदमी का मौत का कारण बन जाता है, पता है। आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, यहाँ पे बैठना छोड़ दीजिएगा। कहेंगे आप छोड़ा, अब सीटेट कौन पढ़ता है, 1 करोड़ रुपया कम थोड़े है का। चलिए, बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब सीखने में कठिनाई हो, जब सूचना को अलग अलग आप दीजिएगा, आइला पढ़ा। कोई भी अच्छा से नहीं दे रहे हैं आप, अलग अलग टुकड़ा में दे रहे हैं, तो बच्चों को क्या होगा, कठिनाई होगा। तो फर्स्ट काफी बेटर बोला है। क्या चीज बेटर है, संदर्भ। और बी में बेटर बताइए, बहुरूप। और सी में, डी में बेटर, अभिप्रेरित। कैसा अभिप्रेरित, अंदर से आंतरिक। बहुत बेटर, बहुत अच्छा। ऐसे तो पकड़ना है। अगला बता दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। संकल्पनात्मक समझ, संकल्पना माने जानकारी। सबसे बेटर क्या माने आप लोग, अन्वेषण करना माने खोज और संवाद, बातचीत करना। बहुत बेटर। एक क्यों नहीं मारे,
बारंबार परीक्षा। सी में क्या गलत? डी में सर पाठ पुस्तक केंद्रित। बहुत बेटर, ऐसे ही करना है भाई। अब की बार क्लास का क्या हो जाएगा? हाँ, सत्यानाश भी कर देंगे हम, तहस नहस। हरिओम तहस नहस। आइए अगला प्रश्न। अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए बहुत अच्छा बात बोले हैं, लेकिन हमारी बात सुनिए। योग्यता सुधार समझते हैं? इसमें बहुत लोग हैं जिनसे हम अभी एग्जाम लिए हैं, जिनका नंबर कम आया है, तो वो आपका क्या हुआ? योग्यता। क्या वो सुधार योग्य है कि नहीं? सुधार हो सकता है। तो यही बात बोला, योग्यता क्या है? सुधार्य है, माने सुधार हो सकता है। फर्स्ट में क्या गलत? प्रयास से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रयास तो करके देखिए, आपका सीटेट निकलेगा, आप राजकर्मी बनिएगा। क्या ये तो बात गलत बोला, कोई फर्क नहीं। और बी में क्या गलत? डी में सर अटल। ये अटल बिहारी है ना, बहुत फिक्स बात हो गया, बहुत गलत होता है अटल। अटल माने क्या? हमारी बात अटल है, अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही ब्रह्मा हूँ, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत। ये फिक्स वाली बात हो गया। ठीक है, आगे। अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होता है? बहुत अच्छा खोजे आप लोग भाई। आज देखिए मेरा दिल खुश हो जाता है जब आप लोग जवाब देते हैं, तो पकड़ना है। तो ज्ञान बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अच्छा बात बोला। बी में क्या गलत है? पाठ पुस्तक पर निर्भर रहेगा, बच्चा सा ऐसे ही भाग रहता है किताब से। और सी में क्या गलत? बहुत अच्छा। और डी में पूर्ण रूप से, है ना? ये पूर्ण रूप से गलत होता है सर। ऐसे ऐसे वर्ड को पकड़ लेंगे ना, तो इसका नस पकड़ लीजिएगा आप लोग, बस कल्याण हो जाएगा सबका। एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न बोला कि एक गतिविधि के दौरान, आज तो काफी साउंड पोल्यूशन है, सुबह ही से लेटरिन साफ कर रहा है, सुबह ही से पता ना कितना भरता है सब। एक एक टंकी में 3 दिन के बाद में फिर आया, 3 महीना के अंदर में। चलिए, साउंड पोल्यूशन है, चलिए फिर भी माइक है, आवाज बढ़ा दिया जाएगा। एक गतिविधि के दौरान 9 नंबर जाए। हो हम भाग गए हैं ज्यादा। शर्मिंदगी क्या है? हम एक बार बोले थे, अगर आप शर्मा जाइएगा, यहाँ बैठे हैं और टीचर बनने जा रहे हैं, आप शर्मा जाइएगा पूछने में, मतलब कि आप नहीं सीख पाइएगा, पूछ ही नहीं पाइएगा ना, सीखेगा नहीं। तो अधिगम क्या होता है? अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। शर्माना क्या है? नेगेटिव बात है। तो 9 का डी पर जाएगा। बहुत अच्छा, डी। हाँ, शर्मिंदगी जो है संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप शर्माइएगा तो आपके जानकारी, संज्ञान माने जानकारी, या जानकारी पर आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मतलब जीवन भर शर्माते रह जाइएगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। कोई आपसे पूछे कि शर्माना क्या है, तो शर्माना माने वो शर्माना नहीं है किसी को देख करके शर्माना। शर्माना माने ये हुआ कि भाई प्रश्न नहीं पूछना। ठीक है, हम दूसरे रास्ते पर चल जाते हैं आज। चलिए अगला प्रश्न। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अच्छा, बोला प्रश्न क्या, ये हमको बताए। मतलब आप मेरे यहाँ सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से। आप खूब अंदर से प्रेरित है, लेकिन क्या आप रोज प्रेरित है? यही प्रश्न पूछ रहा है कि आप रोज प्रेरित रहने के लिए क्या करिएगा, बताइए। तो आप करिएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देंगे कि हम की बात चाहे जोर हो जाए, 100 टपा देना है तो टपा देना एकदम, ठीक है। तो लक्ष्य पर जोर दीजिए, आप अंदर से प्रेरित रहिए। आज जोर नहीं देना है, चला जाए भोज खा जाओ ना हो। आज हमारे दूध को भोज है, आप लोग चलिए साथ में, सबको खिलाएंगे। 100 रुपये का चुमावा ना 20 आदमी खाएगा। चलिए
5 रुपया के रख भेल चलो ना। एक अध्यापक को, एक अध्यापिका को सुनिए, दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों? मान लीजिए हम टीचर है, जितना त्रुटि हो रहा है सब पर विश्लेषण करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कितना मार दिए? क्या नंबर मार दिए? बी डी। हाँ, त्रुटियों के समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। बहुत अच्छी बात बोला। तो फर्स्ट काहे नहीं छुए हैं? अलग कर सकती है। और बी में केवल, 80 में मात्रा निर्धारित करना दंड का। पीट देंगे, धके थोड़ देंगे। ये सब कोई ज्यादा गलती किया था उसको कस के पीटेंगे, जो कम किया उसको थोड़ा सा पीटेंगे। ये सब गलत बात है। सीटेट कहता है किसी को पीटना नहीं है। अगला, निम्नलिखित में अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना। बहुत अच्छा बोले। तो फर्स्ट का है गलत? बिना विश्लेषण के। अभी में नकल, 80 में याद करना। बस ऐसे ही निकाल लेना है आपकी बार। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्ष्य बता दीजिए सर। देखिए, सृजनात्मक का दोस्त हम लिखाए थे, ये दोनों बढ़िया दोस्त है। अपसारी चिंतन और सृजनात्मक दोनों दोस्त है। हाँ, खूब दोस्त है, बहुत गहरा दोस्त है। चलिए अगला प्रश्न। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करिएगा हो? देखिए, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, ठीक है, एक एक बच्चा को पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी बोला शिक्षा छात्र आकलन की जटिल संरचना। हाँ, नेगेटिव खोजना था, आज जटिल कर रहा है। जटिल संरचना का आप प्रयोग करिए। ये तो घटिया बात बोल दिया, और घटिया बात ही मानना है हमको भाई। बात खत्म। आइए अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। माने समस्या को आप कैसे सुधारिएगा? देखिए, समरूप का इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे तो गलत। सुसाध किया जा सकता है, माने सुधारिएगा कैसे? तो बताइए, आप एक जैसा काम करिएगा सुधर पाएगा? नहीं होगा। समरूप वाला बात गलत। विद्यार्थी में डर पैदा करेंगे। सी, लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर दे करके आप समस्या को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। बात सही है। हाँ, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार सकते हैं? तो लगातार अभ्यास कराएंगे और कार्य पर क्या करेंगे? जोर देंगे। यहाँ सी ही होगा। समरूप से माने एक जैसा हम पढ़ा रहे हैं सबको, का सबका कल्याण हो जाएगा। हम रोज बदलते हैं अपना भाषा, रोज पढ़ाने का स्टाइल भी बदलते हैं। आप प्रत्येक वीडियो मेरा देख लीजिए, प्रत्येक दिन का बोलने का स्टाइल चेंज रहता है, ताकि आप लोग का ना, हम सोचते हैं कि इस तरह से कहीं रुचि मिले आप लोगों को। ठीक है, सभी के पास बुक है ना? बुक सभी के पास होना चाहिए, तभी भाई ज़्यादा पढ़ पाओगे भाई, और समझ में भी आएगा। अगला कि भाई विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को, हाँ आप देखिए, ए में काहे नहीं मारे हैं? मानीकृत। बहुत अच्छी बात। बी काहे नहीं? और सी काहे नहीं? बातचीत टाल देंगे। बातचीत तो करवाना है बच्चा को, तो विविध विन्यासों का उदाहरण लेना चाहिए। ये आपका हिट हुआ। अब आ जाइए 17 पर, जो हम डायरेक्ट चल गए थे। आ जाइए 17 को करते हैं। कहता है कि गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चे के संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की योजना बता दीजिए। बी में पार दिया है का? अब पार वाला बात, तो सहायता की बात चल रहा है का? कैसे प्रदान करने का फैसला। हाँ, संकेत दिया है, संकेत इशारा। ओ हो, बहुत अच्छा पकड़े, बहुत अच्छा।
चलिए संकेत इशारा तो पार मार देंगे, और पार का अंग्रेजी नाम है एस्केप होल्डिंग, आधारभूत ढांचा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा पकड़ रहे हैं आप लोग, सही पकड़े। अगला प्रश्न, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़की की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो बताइए ये बात क्या है? हाँ, लैंगिक रूढ़िवादिता को कहीं भी भेदभाव करे हम मारेंगे एकदम, हम कभी नहीं बदलने वाले हैं, एकदम सोच लेना है। मैंने सुधरने वाले बात नहीं कहना है, बदलने वाले बात, ऐसे प्रश्नों पर मारना है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में, यहाँ जितना भी कक्षा है सब प्रगतिशील है, क्योंकि भाई रिजल्ट भी 19 में 17 आया था और अब की बार आना चाहिए आप लोगों से। तो एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। मैं आपको भी मौका देता हूं कि बोलिए, प्रत्येक व्यक्ति बोलिए और जोर से बोलिए। अब फर्स्ट में बी में क्या गलत? अंकों के आधार पर, भाई अंक के आधार पर बांटना ही नहीं है, जहर है। और सी में क्या गलत? अटल बिहारी साहब है यहाँ पे। और डी में बहुत अच्छा, बस ऐसे ऐसे करके इसका गर्दा उड़ा देना है। नेक्स्ट है कि लॉरेंस कोलबर्ट के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृति दे, तो नैतिक विकास के डैश चरण पर है। प्रथापूर्व माने दूसरा व्यक्ति आपको स्वीकृति दे तब आप काम करेंगे, या ना तो ना करो। तो इसको कहते हैं कौन सा लेवल? प्रथापूर्व लेवल। बहुत अच्छा। नहीं, प्रथागत, प्रथागत मारेंगे। हाँ, प्रथागत मारेंगे, प्रथापूर्व नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग नोट करें, प्रथागत लॉरेंस कोलबर्ट के अनुसार लिखिएगा, किसी काम को करने के लिए दूसरा व्यक्ति स्वीकृति दे तो लेवल जो चल जाता है प्रथागत में चल जाता है। हाँ, किसी काम को करने के लिए दूसरा व्यक्ति स्वीकृति दे तो ये लेवल कौन कहलाएगा? प्रथागत। इसको नोट करके और माइनर में टाका। हाँ, प्रथागत मन लास्ट वाला, सबसे पूर्व ने फर्स्ट वाला। हाँ, एक नया वर्ड दिया है तो समझ जाइए कि दूसरा कोई कहता कि करो ना, तो भाई करे, किया जाएगा काम, तब उसको कहेंगे प्रथागत। अगला प्रश्न, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? समाजीकरण में सही बताना है। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार आपका प्राथमिक कारक है। बहुत अच्छी बात बोला, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट कहता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है कि क्या जोड़ देता है? वो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, माने बुद्धि जो है ना अलग प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की होती है। बहुत अच्छा, ए पर जाएगा। और बी में गलती क्या कर रहा है? नहीं। सी में क्या गलत? केवल। डी में क्या गलत? एकल आयाम बोल रहा है। और ऊपर पूछ रहा है बहुबुद्धि के बारे में, मारेंगे ऊपर बहुबुद्धि तो नीचा बहुबुद्धि। नेक्स्ट कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पुरुष क्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? केंद्रीकरण। मैंने आपको बताया था केंद्रीकरण के बारे में कि एक गिलास में पानी डालेंगे, बच्चा को दिखा रहे हैं कि इसमें इतना पानी, इसमें दोनों में समान पानी, लेकिन बच्चा नहीं समझ पाता है कि किसमें ज़्यादा पानी है, तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण का गुण। केंद्रीकरण कहीं भी आएगा ना तो आंख बंद करके मारना है। पुरुष संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न।
कहता है, क्या कहता है वो, अब विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई? चलो भाई सोच लेते हैं। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। ए क्यों नहीं छुए? सी काहे नहीं मारे? सभी संस्कृति के लिए समान होता है, तो समान गलत हो गया यहाँ। और डी में बहुत अच्छा, ऐसे ही तो गर्दा उड़ाना है। और लगता है कि अब अंतिम प्रश्न आ गया क्या? ओह, आज पता नहीं हमको क्या हुआ है। लेवी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्वपूर्ण पर जोर देता है। वाइगोस्की एक ऐसा व्यक्ति है जिसका वर्ड क्या कहता है, सुन लीजिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, भाषा, अंतःक्रिया, परस्पर सहयोग, पार, ये सब वाइगोस्की साहब का है। इतना वर्ड कहीं भी दिखाई दे बस वाइगोस्की साहब मारना है। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश रूप में वर्णित करता है। संज्ञानात्मक तो पियाजे तो स्कीमा, संज्ञान माने जानकारी, तो जो भी जानकारी होता है वह स्कीमा में आपका फिट होता है। स्कीमा को कहते हैं जानकारी का छोटा सा पैकेट। तो हम मारेंगे ना बी। चलिए, समीप वाली बात कौन बोला? वाइगोस्की। उद्दीपक अनुक्रिया स्किनर। मनोवैज्ञानिक नहीं, छोड़िए इसको, ये नहीं है, सब नहीं दिया है। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? हाँ, देखिए यहाँ पे सभी कोई अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं, विविधता तो क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या चीज के लिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्यों नहीं मारे हैं बताइए जरा? मापदंड गलत, योग्यता भी गलत। सी में बाधा, डी में बहुत अच्छा। ऐसे ही चलना चाहिए क्लास। ऑनलाइन वाले खुश हो जाएंगे पढ़ करके कि भाई क्या चैनल मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहले चलता है संकेत में, लेकिन नहीं लिखा है। संवेदिक मारेंगे उसको, संवेदना के माध्यम से, तब मूर्त जाता है तो अमूर्त जाता है। और इससे भी अगर डिटेल में बताऊं तो सुन लीजिए, पहले होता है संवेदिक, तब पूर्व संक्रियात्मक, तब मूर्त, तब औपचारिक, ऐसे चलता है। लेकिन इसमें वो छोड़ दिया है, कोई बात नहीं भाई, इसका काम है छोड़ना, हम लोग तो पकड़ के चलेंगे। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 सुन लीजिए, पूछता है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब हुआ था लागू? 16 में। के अनुसार निम्नलिखित में किस शब्दावली का प्रयुक्त होता है? माने कोई बच्चा आपके लंगड़ा लूजा आ रहा है, अनड़ा कन्नड़ा सब आ रहा है, तो क्या कहिएगा आप? अनड़ा कन्नड़ा कह दिए ना तो जेलो जाइएगा, नौकरी जाएगा। तो उसको क्या करना है? छात्र जिसे दिव्यांगता है, सीधे कहेंगे दिव्यांगता वाले छात्र इधर आ जाइए, ऐसे बोलेंगे। अगर लंगड़ा है नहीं आओ, हो गया, नौकरी गया काम से, कहीं केस कर दिया कोई तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। और अंतिम आ गया, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देते हैं। किस पर देंगे जोर भाई? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना। सबको दीजिए अवसर भाई, भर भर के सही गया। और ये समाप्त हो गया आपका CDP। अब आपका EVS का भी क्लास, 2 क्लास चलता है रात्रि में, आपको पता है। एक चलता है 7:30 और एक चलता है 8:30। ये 2 आपका CTET का चलता है। अब BPSC का चल रहा है आपको 4 बजे, जो शायद अभी चल रहा होगा। सुबह में आप नहीं करा है? सुबह वाला आपको 9 बजे कभी कभी आपको मिलेगा, तो घबराए नहीं, सब होगा। BPSC में अभी हो रहा है? हाँ, हो रहा है।